नमस्कार दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। उसमें एक वीडियो हमने बना ली थी, उसमें 8 सवाल तक करा लिए थे, मगर 8वां सवाल थोड़ा सा आधा रह गया था। आधा नहीं, लास्ट में थोड़ा सा कम रह गया था, तो हम उसको पूरा करते हैं, फिर आगे के लिए करते हैं। और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ये तो उम्मीद ही है, और पढ़ते रहिए मेहनत से, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखो ये 5 पर हमें सतत सिद्ध करना था, तो जहां से रह गया था उसके लिए भी समझो। तो 5 के लिए हमने LHL RHL क्या होती है, कैसे होता है, ये पहले एक्सरसाइज में हमने बता दिया। सतत के लिए LHL RHL और उस फंक्शन पे मान उस बिंदु पर बराबर होंगे तभी सतत होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक मान बराबर नहीं है तो वो असतत होगा उस बिंदु पर। ठीक है, तो यहां से समझो। LHL देखोगे एट x बराबर 5 पे कह रहा है, तो लिमिट x टेंस टू माइनस का, इसका मतलब होता है 5 नहीं है, 5 से थोड़ा सा कम है, 5 माइनस h। ये मान देखो 5 से कम के लिए, सॉरी दोनों एक जैसे लिख दिए, ये 5 से कम वाला ये है, 5 से कम के लिए फंक्शन ये है। तो 0 लगा दूं, ये भी 5 है, 25 नहीं 5 है, तो 5 माइनस 0 माइनस का 24, ये 25 माइनस 24, ये आ गया 1। अब RHS देखोगे, RHL एट x बराबर 5, लिमिट x टेंस टू प्लस का, और ये लिमिट लगा दिया 0, 5 प्लस का h। अब देखो 5 से ज़्यादा के लिए फंक्शन ये है हमारे पास, तो उसमें लगाओगे। फंक्शन ऑफ मान लगाना मैंने बता दिया था। तो देखो ये 5 और माइनस का 4, अब देखो 0 लगा दिया, 5 प्लस 0 माइनस का 4 इक्वल टू 1 आ गया। और F5 के लिए बराबर के लिए भी 5 के बराबर के लिए फंक्शन यही है, तो 5 माइनस 4 बराबर 1, तो ये सब बराबर आ गया बराबर, यानी LHL एट x बराबर 5, RHL एट x बराबर 5 और बराबर F5 के दे रखा है। तो लिखोगे अतः fx x बराबर 5 पर सतत है। ठीक है, ये सिद्ध करना था। अब अगला है, अगले समझ लो, मिटा दूं इसे। नमा ये दे रखा है, x स्क्वायर 3x प्लस का 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, ये 1 दे रखा है यदि x इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ये सिद्ध करना है x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है, x बराबर 0 पर ये सतत नहीं है। तो हम फंक्शन का मान निकाल लेंगे, 0 पर कितना है, ये 1 है। ठीक है, LHL RHL कुछ भी एक निकालते हैं, वो इसके बराबर आएगा तो अगला निकालेंगे, और नहीं आएगा तो वो यहीं से हमारा असतत हो जाएगा। तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो हमने इसलिए ये निकाल लिया। तो हमने RHL निकाली, RHL एट x बराबर 0, लिमिट x टेंस टू प्लस का fx, लिमिट h टेंस टू 0, और ये कितना ज़्यादा है h, तो ये फंक्शन जब 0 नहीं है तो उसके लिए फंक्शन ये है, तो यहाँ लगाओगे h लगाओगे तो ये h स्क्वायर 3h प्लस का 3, 0 प्लस का 3 इंटू 0, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। देखो ये फंक्शन का मान 1 है और ये 3 है, तो बराबर नहीं है, यानी RHL एट x बराबर 0 नॉट इक्वल टू
f0 के, तो लिख दोगे अतः fx x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन भी कह रहा है x बराबर 0 पर सतत नहीं है, तो ये है, बाकी का सब यही है। 0 पे ये असतत सिद्ध करना है, तो ये LHL निकाली थी, RHL निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। ठीक है। तो इसमें भी हमें देखना है, तो निकालेंगे 0 पर ये आएगा, तो जैसे ही आएगा तो इस फंक्शन में लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा h प्लस का 3, तो ये यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस का 3 यानी 3। तो LHL देख लो, LHL बराबर नहीं है, RHL बराबर नहीं है इसके फंक्शन के, तो ये क्या हो गया, असतत हो गया। तो ये भी क्या हो गया, असतत, यानी सतत नहीं है। 10वां भी इसी में हो गया। ठीक है। मिटा दूं इसे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो fx बराबर x प्लस 2 यदि x छोटा है 1 से, x माइनस 2 यदि x बड़ा है। तो देखना है कि कहाँ सतत होगा, सत्यता की जांच करनी है। तो ऐसे सवाल में आए तो थोड़ा सा ये देख लेना कि कहाँ सतत होगा, कहाँ असतत होगा। तो बिंदु तो देंगे कहाँ, तो हमें 3 केस में, मतलब ये देखेंगे कहाँ से बड़ा है, कहाँ से छोटा है, तो उसी के अकॉर्डिंग 3 बिंदु करेंगे, उससे छोटा, उससे बड़ा और उसके बराबर। ठीक है। तो मान लिया हमने, माना C कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो देखो C कोई वास्तविक संख्या है, तो केस फर्स्ट, यदि C छोटा है 1 से, तो उसके 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या होगा, ये x प्लस 2 होगा। देखो इसी में ही क्यों नहीं करते हैं, मैं इधर बताता रहूंगा थोड़ा थोड़ा, तो समझ जाओ तुम बात को। तो देखो ध्यान से सुनो, अब इसी पे ही करना है, इसमें नहीं देखना है, LHL RHL इसमें देखनी है हमें। तो देखो लिमिट LHL निकाला C पर, लिमिट x टेंड्स टू माइनस का C और ये fx, ध्यान से देख लेना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। देखो ध्यान से, c 1 से छोटा है, इधर देखो, यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ थोड़ा सा, c 1 से छोटा है। 1 से छोटे का मतलब मैंने कितना ही, लगभग ये मान लिया है, तो इसमें से और माइनस करोगे, यानी c माइनस h करोगे, c माइनस h। तो c माइनस h क्या है, बहुत लगभग 0 के बराबर कोई राशि है। तो घटाओगे तो ये भी अब क्या आएगा, 1 से छोटे ही आएगा। तो 1 से छोटे ही के लिए तो हमारा ये था, तो यही है। तो देखो गलती कहाँ होगी मैं बताऊंगा अब। तो ये फंक्शन यही रहेगा इसके लिए, तो ये c माइनस h प्लस का 2, जैसे ही 0 लगाया, 0 प्लस का 2 यानी c प्लस का 2 आ गया। ठीक है। अब RHL, एट x बराबर c, लिमिट c प्लस fx, लिमिट टेंड्स टू 0। यहां से गलती हो जाती है, हम सोचते हैं c का मान जो है 1 से छोटा है, उसमें कुछ जोड़ दिया तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना। c h जो है लगभग c 1 से छोटा है, 1 से छोटा मैंने मान लिया ये है, बिल्कुल ये है, मगर h लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर, ऐसे जोड़ोगे। अगर मैं यहां से करूं, ध्यान से सुन लो, मैं करूं c प्लस h, तो ये लगभग अगर मैं इसमें जोड़ो भी 1 2 3 4 5 6, बहुत लगभग 0 के बराबर, तो अब भी ये 1 से छोटा ही रहेगा। क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, 1 नहीं बनेगा। तो यहाँ गलती करने के चांस ज़्यादा रहते हैं इस कंडीशन में।
तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने कहा अगर सी 1 से छोटा है, जैसे ही एच जोड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ आ जाओगे। तो यहाँ तो आ गए तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा जब छोटे के लिए है तो फंक्शन ये ले लिया हमने, ऐसा समझो सवाल ये है। अब इसी में LHS इसी में RHS देखनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान लगा दिया हमने। कहाँ लगाओगे, इसी में। तो c प्लस h और प्लस का 2, 0 लगा दिया h का मान, तो c प्लस का 2। अब फंक्शन देखोगे c के लिए, तो ये भी कितना आ गया, c प्लस का 2। इसका मतलब है LHL एट x बराबर c, RHL एट x बराबर c, और बराबर है ये FC के। तो लिख दोगे अतः fx x बराबर c, c क्या है, 1 से छोटा पर सतत है। इसे समीकरण मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब देखो गौर से, ध्यान से सुनना। अब देखेंगे हम दूसरा केस, जब c का मान 1 से बड़ा है। c क्या है, 1 से बड़ा है। जब c 1 से बड़ा होगा तो देखो बड़े के लिए फंक्शन ये है, तो ये आ जाएगा। इसमें कहाँ गलती होगी अब मैं समझाऊंगा। c का मान 1 से बड़ा है, जैसे ही LHL निकाली हमने, जैसे LHL निकाली तो यहाँ के बाद समझना तुम, ये तो हमारा ये आ ही गया यहाँ तक। तो LHL निकाली, c का मान 1 से बड़ा है, यानी c जो है ऐसे है, मान के चलो थोड़ा सा ही बड़ा मान लूँ मैं, ये मान लिया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं मानना। अब देखो इसमें से जैसे ही हम सोचते हैं कि एक इसमें से c घटा, तो हम सोच लेते हैं अभी ये जो क्या है 1 से बड़ा है, तो हम क्या सोच लेते हैं 1 से छोटा हो गया, मगर छोटा नहीं हो गया। कितना घटेगा, देखो ध्यान से, h क्या है, लगभग 0, लगभग 0 घटा लो तब भी ये 1 से बड़ा ही रहेगा। तो जैसे ही हम करते हैं कि अरे c 1 से बड़ा है, तो जैसे ही इसमें से घटाओगे तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, वही गलती हो जाती है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। फंक्शन क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा। तो यह c माइनस एच माइनस का 2, 0 लगा दिया, तो यह आ गया c माइनस 2। RHL के लिए देखो, तो RHL में तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब h जुड़ेगा तो और बड़ा हो जाएगा, तो बड़े के लिए ही रहेगा। तो इसमें तो अब ये माइनस का 2 है, इसमें लगाया तो ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब इस फंक्शन में लगाया तो ये माइनस का 2 आ गया, तो ये c पर ये होगा, मगर कैसा, बड़े के लिए। ये समीकरण हमारी 2 आ गई। बराबर के लिए समझना तुम, अब ये देखो c का मान अगर 1 से छोटा है तो उसके लिए भी सतत है, और c का मान 1 से बड़ा है तो उसके लिए भी सतत है, ठीक है। तो बराबर के लिए अब समझना, बराबर में क्या है, जैसे ये c बराबर 1 है, इसमें से कुछ घटाया, जैसे घटा लिया, कितना ही छोटा राशि घटाई हमने, तो ये जो क्या होगा 1 से छोटा हो जाएगा। इसमें एक जोड़ दी, h जोड़ दिया, कितना ही छोटा मान हम क्या करें इसमें जोड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन पे भागता है बराबर वाला, तो इसके लिए हम यहाँ उतारेंगे नहीं, इसी में ही करेंगे अब, ठीक है। तो ये आया हमारा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के लिए समझ लो अब तुम, थर्ड केस c बराबर 1, तो LHL एट x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का fx, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। देखो छोटा, 1 से छोटा हो गया, छोटे के लिए फंक्शन ये है, तो 1 माइनस h और प्लस का 2, तो यहाँ लगाओगे ये 3 हो गया, 3 माइनस 0 यानी 3। RHL, अब RHL देखो, एट x बराबर 1, लिमिट ये प्लस का और ये fx, लिमिट h टेंस टू 1 प्लस h, लिमिट देखो 1 से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा के लिए फंक्शन ये है 1 प्लस h माइनस का 2, तो जैसे 0 लगा दिया हमने, ये 0 माइनस का 2 यानी माइनस का 1। LHL और RHL बराबर नहीं है, दिख रहे हैं, ये 3 है वो माइनस का 1 है, तो LHL
एट एक्स बराबर 1 नॉट इक्वल टू आर एच एल एट एक्स बराबर 1। तो लिखोगे अतः एफ एक्स बराबर 1 पर असतत है या फिर सतत नहीं है। तो अब ये समीकरण 3 डाल दिया। अब देखो ऐसा सवाल आए तो अब लास्ट में हमें एक पूरा रिजल्ट देना है, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से एफ एक्स सतत होगा यदि x 1 से बड़ा और 1 से छोटा है। एफ एक्स असतत होगा यदि x बराबर 1। ये हमारा आंसर होगा लास्ट में। ठीक है, बड़ा सवाल है, अच्छे नंबर में आता है। मिटा दूं इसे। अब देखो बारहवां सवाल, अच्छा सवाल है ये। e की पावर 1/x, इसको भी समझ लेना। यदि x बराबर नहीं है 0 के, 0 यदि x बराबर 0। देखो पहले तो ये बात समझो, कुछ बातें हैं जो समझनी है। e का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। देखो ध्यान से सुन लेना, 1 से बड़ा, 1 से बड़े के 1 पावर कितना आ गया 2, इसका करो तो ये 4 आ गया। क्या है 2 से बड़ा है, पहले वाले से बड़ा है। 3 पावर करूं तो ये 8 आ जाएगा, ये पहले वाले से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पावर करूं 16 तो ये बड़ा होगा 8 से। मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं, अगर 1 से जो ब्रैकेट है जिसकी पावर चढ़ रही है वो 1 से ज़्यादा मान है, तो मान और उसकी घात बढ़ा रहे हैं तो मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे ही हमें दिखना है कि 2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। जो a का मान, जैसे अब मैंने कहा a है 1, इसकी पावर इन्फिनिटी कर दी तो इन्फिनिटी आ जाएगा। कब? जब a का मान कितना होगा 0, 1 से बड़ा होगा। अब जैसे ध्यान से सुन लो, अगर मैं कहूँ, ये कहीं लिख लेना, अपने ध्यान से सुन लेना, जब किसी ऐसे मान पर जिसका मान 1 से ज़्यादा है उसकी पावर इन्फिनिटी होगी तो उसका मान इन्फिनिटी होगा। और जैसे 0.5 है, 1 से कम है, इसकी 1 पावर ये हो गया, इसकी 2 पावर देखना कितना आएगा 25, तो ये क्या है, इससे छोटा है, पहले वाले से छोटा है। और इसकी पावर 3 करोगे तो ये और छोटा आएगा 125, तो ये इससे भी छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 0.5 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो वो 0 हो जाएगा। इससे एक रिजल्ट निकल के आया, a की पावर इन्फिनिटी करोगे तो 0 होगा। कब? a का मान जब 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो उसका मान लगभग 0। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुन लो, एक बात और थोड़ा सा, हम जानते हैं 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/∞ जो है वो 0 होता है। तो जब आंसर हमारा इन्फिनिटी आता है तो वो उस इन्फिनिटी को हम सोचते हैं कि 1/, में ले आए, तो 1/, में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन थोड़ा सा लगाते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि ये सतत नहीं है 0 पर, तो हम पहले तो फंक्शन का मान निकाल लिया हमने। अब एक मान निकालेंगे LHL का या फिर RHL का। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया, अगर आ गया तो अगला मान निकालेंगे, नहीं आया तो वहीं खत्म तुम्हारा। तो LHL निकालिए हमने, LHL एट x बराबर 0। तो लिमिट माइनस का fx 0 माइनस h, ये माइनस का h है, 0 नहीं है, माइनस का h है। तो देखो 0 नहीं हो
उसके लिए फंक्शन ये है। तो देखो जहां जहां है वहां लगाएंगे हम। तो ये लगा दिया e की पावर माइनस का h, e की पावर माइनस का h। ठीक है। तो इसके लिए एक चीज और समझो, किसी की पावर माइनस है, अगर उसको बटे में ले जाएं तो प्लस हो जाती है, अगर तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। अगर मैं कहूं सॉरी, हाँ इधर जाकर चिन्ह चेंज हो जाता। तो जैसे ही ये पावर माइनस की है बटे में ले जाओगे प्लस की हो जाएगी, और माइनस में बटे की है तो ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी। तो यही होता है। तो देखो, और एक ये है, ऐसे x प्लस वाई है, अगर मैं x कॉमन लूं, अगर यहां से तो है, जहां नहीं होता है वहां बटे में पहुंच जाता है, मगर तो यहां से मैंने ये कॉमन ले लिया, पहले तो ये बटे में कर लिया, कॉमन मतलब बटे में कर दिया, तो ये हो जाएगा, इधर लिख दूं लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही इसको बटे में करा 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, सही है। तो प्लस पावर हो गई है, ऐसे ही इधर 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। अब मैं 0 लगा दूं, तो यहां 0 लगाई, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है। तो 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी। e का मान वैल्यू आया 2 और 2 से 3 से छोटा होता है, तो e की पावर इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी आएगा। तो ये आएगा इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, और ये 1 प्लस ये 0। ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, ये 0 आ गया, यहां से आंसर क्या आ गया 0। तो अभी तो ये बराबर है, तो हमें RHL निकालनी है, मिटा दूं इसे। ठीक है, RHL निकालते हैं अब। यहां से मिटा देता हूं। अब ये RHL एट x बराबर 0, तो ये प्लस, अब जैसे ये यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये प्लस ये प्लस। अब देखें हम, अगर मैं ऐसे 0 लगा दूं तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी हमारा जो है अपरिभाषित फॉर्म है। कैसे कहलाती है, अपरिभाषित फॉर्म। तो अपरिभाषित फॉर्म है, तो हम क्या करें, अब जो इन्फिनिटी आ रहा है उसको गायब करना है। कैसे, ये तो ऊपर तो इतनी रहने दो, e की पावर 1 अपॉन h, मगर यहां से कॉमन ले लिया, जैसे मैंने बताया ना, जहां है वहां से आ जाएगा, जहां नहीं है वहां बटे में पहुंच जाएगा। तो हमें इन्फिनिटी को बटे में ही पहुंचाना है, क्योंकि 0 करना है, तो ये जैसे ही पहुंच जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो जैसे यहां से हमने कॉमन ले लिया e 1 अपॉन h, तो जैसे ही कॉमन लिया तो यहां तो हो गया 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, यहां नहीं था मगर यहां हो गया 1, जैसे ये कॉमन लिया। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, अब 0 लगा दिया हमने, तो ऊपर बचा 1, या 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, तो देखो 1 e की पावर इन्फिनिटी होता है प्लस 1, तो ये इन्फिनिटी 0 प्लस 1 क्या आ गया 1 आ गया। इधर का मिटाई दे रहा हूं मैं, तो इसका देखो LHL आया था 0, या फिर ये देखो ये भी बराबर नहीं है, तो LHL आया 0, RHL आ गया 1, तो इसका मतलब है दोनों बराबर नहीं है। तो LHL एट x बराबर 0 नॉट इक्वल टू RHL एट x बराबर 0। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये, अतः fx x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ठीक है, मिटा दूं, एक सेकंड।